क्या हाल चाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड यस, दिस इज द वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू जिनका 15th ऑफ मार्च पे क्लास 12 साइकोलॉजी का पेपर है। दिस वीडियो विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। अगर आप 5 दिन पहले देख रहे हो, 10 दिन पहले देख रहे हो या 20 दिन पहले देख रहे हो, अगर ये वीडियो आपने देखी है तो पहली बात तो पूरी देखनी है, वरना नो यूज। एंड इसके अंदर आपको ऑल दी रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आपको बेस्ट प्रेप करनी है। आपको ऑल दी सुपर ट्रिक्स मिल जाएंगी। 4 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम साइकोलॉजी में क्या क्या आता है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने मल्टीपल टाइम्स 100 स्कोर किया है, 99, 98, 95, 96 स्कोर करते गए हैं। अराउंड आई वुड जनरली से इन लास्ट 4 years एटलीस्ट 40 to 50 प्लस स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अबव 95 बाय मी। ठीक है, तो आई डू डेफिनेटली हैव द एक्सपीरियंस टू टेल यू कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। दिस इज ऑल एक्सपीरियंस बेस्ड एंड आपको मैं वो सारे रिसोर्सेज भी दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको चाहिए होंगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं पूछूंगा, भाई कैसे चल रहे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स? एक बार कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओ। इस बार के एग्जाम्स क्या ये इजी हैं, क्या मुश्किल है, क्या पैटर्न कैसा चल रहा है, ऑल ऑफ इट। ठीक है, सो अभी मेरे पास क्लास 12 का बैच डेफिनेटली है। दैट बैच आई विल नेवर स्टॉप। ठीक है, सो दैट बैच इज डेफिनेटली देयर एंड दीज किड्स आर स्टडिंग फ्रॉम मी। अपार्ट फ्रॉम दीज किड्स, अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आपने क्लास 12 के साइकोलॉजी की अभी तक शुरू नहीं करी है पढ़ाई, तो पहली बात तो आज 2 मार्च है। आपने अगर आज तक पढ़ाई शुरू नहीं करी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि इवन दो टाइम गैप है आपके पास बट सिलेबस भी आपके पास डेफिनेटली है। ठीक है, इवन दो रिड्यूस सिलेबस नहीं आ रहा पर सिलेबस है तो पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, अब आपको अगर पढ़ाई शुरू करनी है और आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी 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 सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो मैं आपको पहला गिफ्ट दे देता हूं। यू वुड रिक्वायर 1 शॉट लेक्चर्स। अब प्रीवियसली मैंने लगभग 2 या 3 बार हर साल वीडियो लेक्चर्स कर रखे हैं 1 शॉट वाले, 2-2, 3-3 घंटे बैठ बैठ के चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक सारे के सारे, एक्चुअली 7 तक लेके सारे के सारे हमने करे हैं। एंड दैट इज वाई आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल ऑफ देम फॉर फ्री, बट दिस इज नॉट फॉर एवरी वन ऑन यूट्यूब। सी, उन वीडियोज को मैंने अनलिस्ट कर रखा है जो एकदम टॉप क्वालिटी वाली है, एंड ओनली द किड हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ विल गेट एक्सेस टू इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको नीचे, आप इस वीडियो को थोड़ा क्लोज की तरफ जाओगे, आपको डिस्क्रिप्शन पता है कहाँ होता है? डिस्क्रिप्शन में, नॉट इवन कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर एक का लिंक मिल जाएगा। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मैं पर्सनली अपनी तरफ से डाल दूंगा। एंड अगेन, इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, इट इज़ ओनली फॉर द सिंसियर स्टूडेंट्स जो वो इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली यूज दोज रिसोर्सेज। उन वीडियोज के बल पे काफ़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 के आपको पूरी 1 शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे द्वारा डन, और वो काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज दे आर टॉट फ्रॉम माई ओन बुक। अगर आपने हमारी बुक नहीं देखी अभी तक तो उसका नाम है साइकोलॉजी हैंड रिटन स्टडी मटेरियल। दिस बुक इज द गोल्डन बुक फॉर साइकोलॉजी क्लास 12। आई विल डेफिनेटली से दैट, क्योंकि इसमें मेरे क्यूरेटेड हैंड नोट्स हैं जो कि आपको प्रिंटेड वर्जन में ब्लैक एंड व्हाइट मिलते हैं, परंतु इतने खूबसूरत है। आप आज भी ले रहे हो, पेपर से 4 दिन पहले भी ले रहे हो, 2 दिन पहले भी ले रहे हो, आई कैन गारंटी कि आपको उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे आपके सिलेबस को इतना खूबसूरत तरीके से सिंथेसाइज कर देते हैं। साथ ही साथ सीयूटी यूजी के लिए उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस भी है, उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो उसमें डेफिनेटली एवरीथिंग इज देयर इफ यू वांट टू, एंड आई वुड डेफिनेटली से बाय दैट बुक। आई विल पुट इट ऑन सेल, आई विल पुट इट ऑन अ गुड डिस्काउंट फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, ताकि आप लोग जल्दी से एक्सेस कर सको। बाय दैट बुक, क्लास 12 हैंड रिटन स्टडी मटेरियल इज फॉर यू गाइज एंड यू डेफिनेटली नीड इट। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया कि हमारे 1 शॉट लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं। दूसरा हमने देख लिया कि मेरे पास अब बुक आ चुकी है, मैं बुक के अंदर से नोट्स पढ़ूंगा। भैया एक काम करो, मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं अगर 1 हफ्ते पहले देख रहा हूं, अगर मैं 3 दिन पहले देख रहा हूं, मैं एग्जाम से 1 रात पहले देख रहा हूं, तो एटलीस्ट मैं उनको कर जाऊं ताकि मेरे नंबर अच्छे आ जाए। तो भाई अगर आप एक सिंसियर बच्चे हो अभी के लिए एंड यू वांट कि मैं हर एक चैप्टर से देखूं, तो मोटा मोटा ये उठाओ। चैप्टर नंबर 1 इंटेलिजेंस वाला है। सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस की थ्योरीज सारी कर लेनी है। इंटेलिजेंस की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड क्वेश्चन उनके ऊपर से आते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो इंटेलिजेंस की थ्योरीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2 इजी केक है इंटेलिजेंस का आईक्यू का फॉर्मूला। क्या होता है? आईक्यू इज इक्वल्स टू MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने क्या दिया था? MA किसने दिया? MA का मतलब क्या है? मेंटल एज होती क्या है? ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो कि डेफिनेटली अ लॉट ऑफ द टाइम हैज कम अप, वो है क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस। तो उसका क्रिएटिव टेस्ट वर्सेस इंटेलिजेंस टेस्ट के बीच का डिफरेंस जरूर देख लेना कि कैसे क्रिएटिव टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में मोटा मोटा ये कर जाओ, मोर देन इनफ है। चैप्टर नंबर 2, भाई चैप्टर नंबर 2 आपको पता है पर्सनालिटी के ऊपर है। अब देखो मैं लिटरली इस वीडियो को ऑल फ्रॉम माई माइंड कर रहा हूँ, क्योंकि 4 साल से मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, तो मेरे को अब हर चीज़ याद हो चुकी है। पर्सनालिटी का है, ट्रेट वर्सेस टाइप अप्रोच, डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ओशन मॉडल डेफिनेटली कर लेना। किसने दिया था? पॉल कॉस्टा, रॉबर्ट मैक्रे ने दिया था, भूलना मत। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए ट्रेड थ्योरीज इजी हैं, तो उन पे क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो। टाइप थ्योरीज भी इजी हैं, पर उनमें थोड़ी ज्यादा थ्योरीज है, तो आप उनको अगर नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, ट्राई मेमोराइजिंग देम, पर इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं केस बेस्ड अगेन। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑल ऑफ इट, अ मेजर चंक, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड का। तो सिगमंड फ्रॉइड का पूरा साइकोडायनामिक आपको साइको एनालिसिस छोड़ना ही नहीं है। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इड, ईगो, सुपर ईगो, एनर्जीज ऑफ इड, लिबिडो, एरोस, थैनाटोस, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी डिटेल्स याद होनी चाहिए। आपको आइसबर्ग मॉडल बनाना आना चाहिए सिगमंड फ्रॉइड का। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। और आखिरी में आते आते आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मिल जाती हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको सीयूटी यूजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक आपको लगाने को बोल देंगे, उसको एक्सप्लेन करने को बोल देंगे, तो आपको रोजनवीक पीएफ स्टडी होनी चाहिए, आपको रॉस-चार्च-इंग-ब्लॉट टेस्ट आना चाहिए, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट आना चाहिए, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर नंबर 2, अगेन चैप्टर 2, 4 एंड 5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये बात को पहले बोलनी चाहिए थी, बट यस, चैप्टर 2, 4 एंड 5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। चैप्टर 3 इजी चैप्टर है। व्हाट इज स्ट्रेस? 3 प्रकार के स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, नो स्ट्रेस। बीच का डिफरेंस, इनके बीच के ऊपर एक क्वेश्चन कि भैया एक इंसान को डिस्ट्रेस हो रहा है, कैसे पता लगेगा? यू स्ट्रेस का मतलब क्या है, कैसे पता लगेगा? ये चीज। उसके बाद आपको पता है थ्योरी ऑफ अप्रेजल है, प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल, हार्म, थ्रेट एंड चैलेंज, ये कैसे पता चलेगा? आपको आना चाहिए। देन जीएएस मॉडल इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और ऐसा टॉपिक है जिसके वो बहुत ज्यादा सीबीएसई देती है, दैट इज एग्जामिनेशन एंजाइटी, इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन। तो ये एक ब्लू वाले बॉक्स में बना हुआ है जो कि कलर के साथ चेंज हो सकता है, बट इट्स इन अ बॉक्स। तो इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन को थोड़ा पढ़ के जाना, इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, सो डेफिनेटली चैप्टर नंबर 3 में से जीएएस मॉडल, उसकी एप्लीकेशन, इवैल्यूएटिव एप्रीहेंशन, इसकी एप्लीकेशन, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने चैप्टर 3 भी देख लिया। अब मैं आपसे अगर बात करूं चैप्टर नंबर 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इज द चैप्टर जो सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं। मैं जानता हूं आधे लोग तुम भी डर रहे होगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे होंगे। मैं अपने बच्चों को भी समझा चुका हूं कि अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स याद करने ना, मेक योर शॉर्ट नोट्स। खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिना इन शॉर्ट नोट्स के आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे इसे। तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंजाइटी डिसऑर्डर्स 1, 2, 3, 4, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज एक्सप्लेन कर दिए, उनके सिम्टम लिख लिए। ऐसे ऐसे आपका फ्लो चार्ट्स होंगे ना, एक बार देखा क्विकली रिवाइज हो गया, एक बार देखा क्विकली रिवाइज कर लिया। अगर आपके पास अभी टाइम है, हफ्ता 2 हफ्ता है, आई वुड डेफिनेटली से दैट कि आप पहले ही चार्ट बना लो चैप्टर 4 का सबसे पहले, और उसको बनाने के बाद पेपर लगा लो सामने, रोज देखो उसे, रोज देखो। एक, अरे 20 मिनट नहीं लगेंगे रिवाइज करने में यार, बस पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आई नो इतनी सारी चीजें याद नहीं होती आराम से, पर डेफिनेटली हो जाएगा यार, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ग्राफ बनाओ इसका यार, ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ, इजीली होगा याद, मैं बता रहा हूं आपको, डेफिनेटली होगा। तो भाई चैप्टर 4 को डेफिनेटली करो। इसके क्या इंपॉर्टेंट है? स्किज़ोफ्रेनिया मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईटिंग डिसऑर्डर्स देख लेना, अगेन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें सारे डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, बट स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये कुछ ऐसे जिन पे प्रीवियसली काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। स्किज़ोफ्रेनिया तो देखो डेफिनेटली आने ही वाला है, आई मीन ज़रूरी भी नहीं है, पर स्किज़ोफ्रेनिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आएगा, क्योंकि उसके 3 प्रकार के सिम्टम है, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम्स है। तो स्किज़ोफ्रेनिया पे एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्किज़ोफ्रेनिया करना। चलो, अब हमने चैप्टर 4 देख लिया, अब आता है चैप्टर 5, लिटिल इजियर बट स्टिल। इसको भी चैप्टर 4 की तरह अप्रोच करो। थ्योरीज, साइकोडायनेमिक, अब आई गेस आपकी साइकोडायनेमिक हट चुकी है, तो अगर नहीं भी हटी तो भी
ठीक है, वैसे तो हट चुकी है, तो इट विल बी इन CUET UG वर्ड। तो बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी सारी लिखी है, एल्बर्ट एलिस की लिखी, RET लिखी, क्या क्या इसके अंदर करते हैं, थेरेपिस्ट क्या करता है, काम क्या है, कैसे होता है, क्या फायदा होता है, ये लिखते गए, छोटे छोटे नोट्स बनाए, इन नोट्स को सजा दिया, इन नोट्स को सामने रखा, हर दिन उठ के रिवाइज मारा, हर दिन उठ के रिवाइज मारा, डेली 1 घंटा दोगे भाई, तुम कैसे याद नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर नंबर 5 और 4 से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में क्या इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इसमें कोई भी थ्योरी ऊपर नीचे नहीं है, सारी ही थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। बट येस, अ लॉट ऑफ द टाइम कॉग्निटिव थ्योरीज पे क्वेश्चन आ जाता है। टोकन इकोनॉमी, पॉजिटिव कंडीशनिंग, सॉरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड और भी आपके टॉपिक्स हैं। तो बिहेवियरल तरीके जो हैं, और स्पेशली एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बिहेवियरल वाला इंपॉर्टेंट है कि टोकन इकोनॉमी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इसका है सुदर्शन क्रिया योग, है ना, एंड आपकी अलग अलग, फिर उसमें ये बताना है कि किसने बोला था ये थेरेपी कितनी अच्छी है। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, एटीट्यूड्स एंड सोशल कॉग्निशन के ऊपर। बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले व्हाट इज एटीट्यूड, A, B एंड C कंपोनेंट, इफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट, हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। अब इसमें देखो 4 बेसिक है। सबसे पहली बात तो आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन, देयर आर वेरियस वेज दैट यू कैन लर्न एटीट्यूड्स। इसके अंदर एसोसिएशन वगैरह है, लर्निंग वाया कल्चरल नॉर्म्स है, ये पता होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ग्रुप इन्फ्लुएंस, पीयर इन्फ्लुएंस, वो सब आ जाएगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, POX ट्रायंगल। फ्रिट्ज हीडर का POX ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, तो फ्रिट्ज हीडर का POX ट्रायंगल हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसको अच्छे से करके जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कब स्टेबल है, कब अनस्टेबल है, कब हमारे P को स्ट्रेस है, कब P को स्ट्रेस नहीं है। बहुत इजीली मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है इन द 1 शॉट लेक्चर्स। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ इसके अंदर वो आ जाते हैं, SM मोहसिन द्वारा दिया गया 2 स्टेप वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि टारगेट के साथ सोर्स पहले टारगेट के साथ एसोसिएट करता है, फिर जब सोर्स का करेक्टरिस्टिक बदलता है तो टारगेट का भी एटीट्यूड चेंज बदल जाता है। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो एटीट्यूड वाला चैप्टर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसमें 4 चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए। एटीट्यूड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज। ये हमारा पूरा ब्रेन चलना चाहिए इस चीज के ऊपर कि ये है जिसको मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, आते हैं हम आपके आखिरी चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। भाई चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या है, सोशल ग्रुप्स है यार, बहुत इजी है। ग्रुप थिंक, ग्रुप पोलराइजेशन अगर आपके जिसमें है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रुप थिंक, ग्रुप पोलराइजेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी ज्वाइन ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, और वो फॉसनोपा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस, फॉसनोपा, मैं से तो फॉसनोपा बोलता हूं, FOSNOPA क्या है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, ये स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर केस बेस की, ये ग्रुप है, इसमें बताओ ये कौन सी स्टेज के अंदर है, क्या ये फॉर्मिंग स्टेज में है, लड़ाई हो रही है तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज में है, अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कौन क्या करेगा, ये नॉर्मिंग स्टेज में है, इन्होंने अपना काम कर दिया जो ये करना चाहते थे तो ये परफॉर्मेंस स्टेज में है, एंड फाइनली सब बाय बाय कर चुके हैं तो ये एडजर्निंग स्टेज में। तो डेफिनेटली ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो हमने ये भी देख लिया भाई क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब के अंदर। अब मैं आपको कुछ सुपर ट्रिक्स बता देता हूं। पहली बात तो, जब भी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं याद हो रहा ना, चैप्टर नंबर 2, 4, 5 को कैसे ना कैसे रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप टीयर पे चैप्टर नंबर 2, 4, 5, उसके नीचे चैप्टर नंबर 1 एंड 6, उसके नीचे चैप्टर 3 एंड 7। ये आपका पिरामिड है। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पे करना है, 2, 4, 5 पे। ये उस बच्चे के लिए जिसकी अभी तक प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई है। जो बच्चा पढ़े लिखे बैठा है उसको तो डेफिनेटली सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है, पर जो बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, हाईएस्ट फैक्टर है 2, 4, 5 का, उसके नीचे चैप्टर नंबर 1 एंड 3 का, उसके नीचे चैप्टर 6 एंड 7 का, सॉरी 1 एंड 6 का, एंड नीचे 3 एंड 7 का।
सपोज आपको 4 एंड 5 में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैंने 4 को करने का तरीका बता दिया, 5 को करने का तरीका बता दिया। 2 में अगेन सिगमंड फ्रॉइड कर जाओ सबसे ज़्यादा, और एटलीस्ट उसके अंदर पर्सनालिटी की थ्योरीज देख लो, एटलीस्ट कोई एक कर लो, टाइप वर्सेस ट्रेट में कोई तो एक कर लो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। क्वेश्चन से डरने की बात नहीं है, केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कई सारे, तो केस बेस्ड के लिए क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओगे, आपको सीबीएसई के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, उन्हें करना है। एंड सैंपल पेपर सीबीएसई का नहीं छोड़ना है। सैंपल पेपर में से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो सैंपल पेपर में से एज इट इज उठ के आ जाते हैं। ये गलतियां मैंने भी करी थी अपने टाइम पे, जब मैं अपनी क्लास 12 की दे रहा था। तो यस, आपको सैंपल पेपर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से करो, उसके तो आंसर भी दे रखे हैं, कौन से पेज पे कहाँ आंसर लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली सैंपल पेपर करके जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाओ। बेफालतू की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सेंस क्या है। अरे आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपके पास मार्किंग स्कीम है, आपको दोनों मिल रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? सीबीएसई की वेबसाइट पर मिलेंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पर लिखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, साइकोलॉजी वाले में जाओ, आपको सारे मिल जाएंगे, 2015-16 से लेके 2021-22 तक के मिल जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट ऑल, डरने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा। अपनी तरफ से एफर्ट मारो। आज 2 तारीख है, आप चाहे 4 को देख रहे हो, चाहे 15 को 15 को तो नहीं, चाहे आप 13 या 14 को भी देख रहे हो, डरने की बात नहीं है। मेहनत करो, चाहे आखिरी दिन कर रहे हो, चाहे अभी कर रहे हो, लगन से मेहनत करो। एट द एंड हमारी मेहनत हमारे पेपर में दिख जाती है भाई। येस, आई नो यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट। ठीक है, तो विद दैट अभी मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। चक दे फट्टे, सीयूईटी यूजी जब पढ़ेंगे ना, तब मेरे साथ डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। सीयूईटी यूजी की लाइव क्लासेस करेंगे, भर भर के क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट बीए साइकोलॉजी का कॉलेज दिलवा के मानेंगे। मेरे खुद के कई सारे बच्चे डीयू के अंदर है, मैं खुद भी अब डीयू में हूँ, मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ, राइट। तो डेफिनेटली सीयूईटी पीजी, आपके जो सीनियर्स है बहुत ज्यादा सुपर सीनियर्स, वो सीयूईटी पीजी क्रैक करेंगे 20 तारीख को। आप सीयूईटी यूजी बहुत अच्छे से क्रैक करोगे हमारे साथ, साइको प्रोडिजी के साथ। तो डर ऑल राइट, तो विद दैट आई विल एंड टुडेज वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।